हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हैं तो आपको गुड मॉर्निंग, अगर आप दोपहर में देख रहे हैं तो आपको गुड आफ्टरनून, अगर इवनिंग में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, और अगर आप सोने से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको गुड नाइट। तो मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 9th के लिए बोर्ड सीबीएसई चैप्टर सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, और ये है पार्ट 2। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे और क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 1 का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप पार्ट 1 पहले देखेंगे। पार्ट 1 देखने के बाद ये पार्ट 2 आपको देखना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्लियर है? अगर आप पार्ट 2 समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पार्ट 1 पहले समझना पड़ेगा। पार्ट 1 समझने के बाद आपको पार्ट 2 में आना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी अपने अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी अपने स्टडी रूम में होंगे और टेबल चेयर में बैठे होंगे। आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की मैथ्स नोटबुक होगा, एक अच्छी क्वालिटी की आपके पास एक पेन होगा और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होगा मैथ्स का। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पार्ट 1 में आपको समझाया था, किसके बारे में एक्सप्लेन किया था। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप नोट डाउन करने से पहले आपकी जो भी कॉपी है उस कॉपी के सबसे टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। मतलब आप ये वीडियो किस दिन देख रहे हैं उस दिन का डे होना चाहिए, और किस टाइमिंग में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो टाइमिंग आपको जरूर मेंशन करना है। और ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, बीच में आप नहीं उठेंगे। आप अगर पानी पीना चाहते हैं तो आपके पास एक बॉटल होना चाहिए ताकि आप वहीं पर अपने चेयर और टेबल में ही बैठे रहें। आपको नहीं उठना है, मींस आपको सीटिंग हैबिट अपनी बनानी है। तो चलिए आप लोग सबसे पहले डेट लिखिए, डे लिखिए और टाइमिंग लिखिए। क्लियर है? उसके बाद क्या लिखना है? क्लास मेंशन करिए 9th क्लास, बोर्ड मेंशन करिए सीबीएसई, सब्जेक्ट मेंशन करिए मैथ्स, चैप्टर नंबर 1 मेंशन करिए और चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। वो आप अपनी कॉपी में लिखिए और क्या लिखेंगे? पार्ट 2 लिखेंगे। क्लियर है? तो ये पूरा आपके कॉपी में क्या होना चाहिए? नोट डाउन होना चाहिए। समझ में आ गया? तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पार्ट 1 में मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया था। पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज इंटीजर, व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट इज रेशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर। ये मैंने एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके आगे वाला पार्ट क्या क्या है। हम आज पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स होता क्या है? मैथ्स में हम रियल नंबर्स को कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। और कैपिटल आर इज इक्वल टू होता है कर्ली ब्रैकेट में all the natural numbers, all the whole numbers, all the integers, all the fractions, all the rational numbers and all the irrational numbers. Means collection of all the natural numbers, all the whole numbers, all the integers, all the fractions, all the irrational all the rational numbers and all the irrational numbers is called real numbers. रियल नंबर्स को हम मैथ्स में किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखना है। टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने 16 ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो इसको मैं अभी 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा और इसको आपको लिखते जाना है। और ये वीडियो आपको बार बार देखना है जब तक कि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता। और अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि उस फीडबैक को हम देखें, समझें और नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। क्लियर है? चलिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप
नोट डाउन करिए सबसे पहले। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखवाया हूं मैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्लियर है, हर नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और होल नंबर कहां से शुरू होता है, होल नंबर शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 6। तो आप देखेंगे होल नंबर में नेचुरल नंबर भी क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बट साथ में एक और पॉइंट आप लिखेंगे उसी में कंटिन्यू करके, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। व्हाई, देखो 0 इज ए होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो समझ में आ गया, क्लियर है। तो क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। समझ में आ गया, पहला पॉइंट क्लियर, ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे। चलिए सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। हर नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर होता है। मैंने इंटीजर का डेफिनेशन आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है। एक बार आप समझेंगे कि हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, लेकिन एवरी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों, रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल -1 इज एन इंटीजर बट -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर है। सो एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, लेकिन हर इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होता। समझ में आ गया, मैंने उसका एक रीजन भी, एग्जांपल भी बता दिया। -1 इंटीजर है लेकिन -1 नेचुरल नंबर नहीं है। समझ में आ गया पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखवाया है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए फ्रैक्शन। हर नेचुरल नंबर एक फ्रैक्शन होता है। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे 4 इज ए नेचुरल नंबर। क्लियर है। सो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में 4/1 लिख सकते हैं। यहाँ न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। मैंने पार्ट 1 में फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्लियर किया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर पार्ट 1 देखेंगे, फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्लियर करेंगे। तो मैंने क्या बोला, हर नेचुरल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, लेकिन हर फ्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं होता। एग्जांपल 2/3 क्या है, फ्रैक्शन है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। समझ में आ गया। सो हर नेचुरल नंबर फ्रैक्शन होता है, लेकिन हर फ्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं होता। समझ में आ गया। तो थर्ड पॉइंट्स भी क्लियर। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। हर नेचुरल नंबर क्या होता है, एक रेशनल नंबर भी होता है। कैसे, अब जैसे कि 2 इज ए नेचुरल नंबर, सो 2 कैन बी रिटन एज 2/1, p/2 के फॉर्म में लिख दिए आप। सो ये जो 2/1 है वो रेशनल नंबर के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर भी होता है। समझ में आ गया। लेकिन हर रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। समझ में आ गया, क्लियर है। एग्जांपल के लिए, इसका एग्जांपल कि y एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो उसका मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल -2/3, सो -2/3 इज ए रेशनल नंबर। -2/3 क्या है, रेशनल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। समझ में आ गया। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। जैसे ये बताया मैं, रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ रहा है। सो हर नेचुरल नंबर एक रियल नंबर होता है, लेकिन हर रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता।
क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे, रेशनल नंबर भी आएंगे, फ्रैक्शन भी आएंगे, इंटीजर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे। सो एवरी रियल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट मैंने क्या लिखवाया है? एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। हर होल नंबर इंटीजर होता है। एग्जांपल 3 इज ए होल नंबर एंड 3 इज आल्सो एन इंटीजर। क्लियर? बट यहां पर आपको लिखना है एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। व्हाई? फॉर एग्जांपल -5 इज एन इंटीजर बट -5 इज नॉट अ होल नंबर। समझ में आ गया? क्लियर है? सो ये था पॉइंट 6। अब पॉइंट 7 क्या है? एवरी होल नंबर इज ए फ्रैक्शन। व्हाई? फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं 10 इज ए होल नंबर, 10 is a whole number and 10 can be written as 10/1। 10 is a whole number और 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं 10/1, मींस वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। सो एवरी होल नंबर इज ए फ्रैक्शन बट एवरी फ्रैक्शन इज नॉट अ होल नंबर। कैसे? अब देखिए 2/3 इज ए फ्रैक्शन बट 2/3 इज नॉट अ होल नंबर। समझ में आ गया? 8 पॉइंट क्या लिखवाया हूं मैं? एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर। हर होल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। कैसे? 9 इज ए होल नंबर एंड 9 कैन बी रिटन एज 9/1। 9 को आप कैसे लिख सकते हैं? 9/1 लिख सकते हैं। मींस हर होल नंबर रेशनल नंबर होता है, लेकिन एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। कैसे नहीं होता? अब रेशनल नंबर जैसे फॉर एग्जांपल -5/6। सो -5/6 इज ए रेशनल नंबर। -5/6 क्या है? रेशनल नंबर है, लेकिन -5/6 होल नंबर नहीं है। समझ में आ गया? उसके बाद एवरी होल नंबर इज ए रियल नंबर। मैंने बताया था, ये देखिए होल नंबर, हर होल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होगा, लेकिन एवरी रियल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। कैसे? क्योंकि रियल नंबर में आपका क्या आता है? नेचुरल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है, रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है। तो समझ में आ गया? सो 9 पॉइंट क्लियर। एवरी होल नंबर इज ए रियल नंबर। समझ में आ गया? ये सभी कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अलग से नहीं दिए गए हैं। मैंने आपको अलग से ये 16 पॉइंट्स लिख दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। समझ में आ गया? तो इसको अच्छे से आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? समझ में आ गया? जो जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर बेस्ड, सो वो सब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो आप जरूर इसको लिखिए, समझिए और इसको मेमोराइज भी करना है आपको। समझ में आ गया? सो 9 पॉइंट क्या था? एवरी होल नंबर इज ए रियल नंबर। ये समझ में आ गया? चलिए अब 10th वाला पॉइंट। 10 पॉइंट क्या बताया मैं? एवरी इंटीजर इज ए फ्रैक्शन। एवरी इंटीजर इज ए फ्रैक्शन। कैसे? एवरी इंटीजर इज ए फ्रैक्शन। नहीं, ये पॉइंट्स गलत हो गया। हर इंटीजर फ्रैक्शन नहीं होगा। सो ये पॉइंट्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये पॉइंट्स आप नहीं लिखेंगे, ये पॉइंट्स गलत है। एवरी इंटीजर इज अ फ्रैक्शन जो है ना, ये पॉइंट्स गलत है। इसका रीजन बता दे रहा हूं क्यों गलत है ये पॉइंट्स। क्योंकि -2 इंटीजर है। क्लियर है? सो -2 को हम कैसे लिख सकते हैं? -2/1 लिख सकते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है फुलफिल? क्योंकि न्यूमरेटर में क्या बताया था? फ्रैक्शन में क्या बताया था कि न्यूमरेटर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो ये पॉइंट्स गलत है। एवरी इंटीजर इज अ फ्रैक्शन। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मींस हर इंटीजर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। समझ में आ गया? क्लियर है? और एवरी फ्रैक्शन इज आल्सो नॉट ए इंटीजर। ये भी आप याद रखेंगे। हर फ्रैक्शन इंटीजर भी नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है।
चलिए 11 पॉइंट्स आप लिखेंगे। 11 पॉइंट्स क्या है? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, यस। -2 इज ए रेशनल नंबर। वाई? -2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, -2 इज इक्वल टू -2/1। सो -2 रेशनल नंबर के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए हर इंटीजर रेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। लेकिन हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? जैसे 2/3 ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन 2/3 इंटीजर कैटेगरी में नहीं है। समझ में आ गया? अब 12 पॉइंट, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर। कैसे? ये वाला ब्रैकेट देखिए, हर इंटीजर, यहां पर i जो है, i फॉर इंटीजर, ये रेशनल नंबर को क्या कर रहा है? सॉरी, i जो है, i मतलब इंटीजर, ये रियल नंबर को रियल नंबर के आता है पार्ट में। समझ में आ गया? सो हर इंटीजर क्या होगा? रियल नंबर होगा। हर इंटीजर रियल नंबर होगा। समझ में आ गया? और हर रियल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। हर रियल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है, रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है। समझ में आ गया? 13 पॉइंट क्या है? एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, यस, क्योंकि हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर के डेफिनेशन को भी फुलफिल करता है। 2/3 फ्रैक्शन भी है, 2/3 रेशनल नंबर भी है, लेकिन एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। कैसे? -2/3 रेशनल नंबर तो है, लेकिन -2/3 फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? होल नंबर, और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। मींस आप याद रखेंगे कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मोस्टली पॉजिटिव होते हैं। समझ में आ गया? चलिए 14 कम देखते हैं। एवरी फ्रैक्शन इज ए रियल नंबर। हर फ्रैक्शन, यहां देखिए, हर फ्रैक्शन रियल नंबर होता है। समझ में आ गया? लेकिन हर रियल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता। यहां से आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट में, हर रियल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता। हर रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है। समझ में आ गया? 15 पॉइंट, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यस। हर रेशनल नंबर, क्यू मतलब रेशनल नंबर, हर रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन हर रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होता। उसके बाद एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर मतलब क्यू डैश, और ये सब का डेफिनेशन में कहां बताया था? पार्ट 1 में बताया था। सो आप पार्ट 1 अच्छे से एक बार समझेंगे, तभी आपको ये अच्छे से और क्लियर होगा। समझ में आ गया? सो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होना जरूरी नहीं है। तो ये मैंने 16 पॉइंट्स आपको, ये जो 10th वाला पॉइंट ये गलत है। एवरी इंटीजर इज ए फ्रैक्शन, हर इंटीजर फ्रैक्शन होता है, ठीक है? ये गलत कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? तो ये 16 पॉइंट्स एक बार आप अच्छे से अपने कॉपी में नीट और क्लीन लिख लेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ गया? हमेशा कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ते हैं तो हमेशा लिखते हुए पढ़ेंगे। क्लियर है? क्योंकि जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आप वीडियो देखकर रिवाइज नहीं करेंगे, आपके जो नोट्स हैं उस नोट्स को पढ़ करके समझ करके आप रिवाइज करेंगे। क्लियर हो गया? सो ये 16 पॉइंट्स था, तो ये 16 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे और अपना फीडबैक देंगे कि कौन सा पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हुआ है, ताकि मैं अगले वाले वीडियो में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे वीडियो में पार्टिसिपेट करिए, आप भी इंटरेस्ट लीजिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम हर डे बाय डे हमारे वीडियो को हम इंप्रूवमेंट करते जाएं। क्लियर है? चलिए इसको मैं रब कर दूं। क्लियर है? इसको मैं रब कर देता हूं।
चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होता है। तो अगला आप लिखिए, टॉपिक लिखिए, आप क्या लिखेंगे टॉपिक, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये क्या करना है, अपने को समझाना है। तो चलिए एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होता है। जैसे क्वेश्चन है, राइट 5 इक्विवेलेंट रेशनल numbers, write 5 equivalent rational numbers of 1/2। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बताइए 1/2 का। राइट 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 1/2। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 1/2 लिखना है। तो 1/2 इज इक्वल टू, ऊपर नीचे एक बार आप क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 2/4। समझ में आ गया। एक बार आप क्या कर देंगे, ऊपर नीचे एक बार आप 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/6। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4/8। उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू, ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। उसके बाद 1/2 इज इक्वल टू, ऊपर नीचे 6 और 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 6/12। समझ में आ गया। सो देखिए ये पहला इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, it is second equivalent rational number, it is third equivalent rational number, it is fourth equivalent rational number, it is 5 equivalent rational number। समझ में आ गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, hence comma the required 5 equivalent rational numbers, hence comma the required 5 equivalent rational numbers of 1/2 are क्या होगा 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12। सो यहां पर आपको क्या करना है, ये पूरा डायलॉग को बॉक्स के अंदर लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, हमको समझना था कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। हमको क्या समझना था कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो एग्जांपल क्या होगा, राइट 5। इसको समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन क्या किया, फॉर्म किया। क्वेश्चन क्या था कि राइट 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 1/2। 1/2 के 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आपको क्या करने थे, फाइंड करने थे। तो क्या हो जाता, 1/2 इज इक्वल टू, हमने सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आया 2/4। फिर 1/2 इज इक्वल टू करके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई किए, 3 मल्टीप्लाई किए, क्या आंसर आया 3/6। फिर 1/2 इज इक्वल टू करके हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया 4/8। 1/2 में हम ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई किए, 5 मल्टीप्लाई किए, क्या आंसर आया 5/10। 1/2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 6 मल्टीप्लाई किए, क्या आंसर आया 6/12।
सो ये जो आंसर आए 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 और 6/12, ये सब क्या है 1/2 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी रेशनल नंबर, यहां पर कुछ भी रेशनल नंबर हो सकता है, और इसका आपको पूछेगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स पता करने के लिए, सो आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो, ये उसका मेथड है। और लास्ट में डायलॉग कैसे लिखेंगे, हेंस कॉमा द रिक्वायर्ड 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स of 1/2 are 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 and 6/12, और ये पूरा बॉक्स के अंदर। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको अब रब करें। नहीं समझ में आएगा तो पूछना है, और समझने के बाद क्या करना है, लिखना है। समझ में आ गया? चलिए इसको मैं अब रब कर देता हूं। चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट का नाम है, यहां लिख लेंगे, कॉन्सेप्ट है मेथड टू डिटरमाइन, मेथड टू डिटरमाइन रेशनल नंबर्स between two numbers, between two numbers, ये हमारा टॉपिक है, मेथड टू डिटरमाइन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच आपको क्या पता करना है, रेशनल नंबर्स पता करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलिए इसको हम, इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में लेता हूं इसका। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड अ रेशनल नंबर lying between 3 and 4। ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है कि आपको ये बताना है कि 3 और 4 के बीच एक रेशनल नंबर पता करना है। तो अब इसका सॉल्व करने का तरीका, इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर 3 लिखेंगे, ये सेमी कॉलन, ये 4, ये सेमी कॉलन है, ठीक है, कॉलन सेमी कॉलन, और ये 4। अब उसके बाद इसको लिखेंगे 3/1 सेमी कॉलन 4/1। समझ में आ गया? अब देखना दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। हमको कितना पूछा है रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर पूछा है। तो एक के बाद क्या आता है, 2। तो आपको क्या करना है, अगर एक पूछा तो अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में आप ऊपर नीचे 2 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 2। ऐसा क्यों 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या पूछा है, अरेशनल नंबर, a मींस 1। अगर यहां पर 1 बोलता है तो ऊपर नीचे आपको 2 मल्टीप्लाई करना है। अगर यहां पर 2 रेशनल नंबर पूछा है तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा, 6/2 सेमीकोलन 8/2। समझ में आ गया? अब 6/2 और 8/2 के बीच में 1 रेशनल नंबर क्या होगा, 7/2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हेंस कॉमा द required 1
required one rational number between hence comma the required one rational number between 3 and 4 is, देखिए 6/2 और 8/2 के बीच में क्या आएगा 7/2 आएगा, is 7/2। और ये जो डायलॉग है इसको आपको लास्ट में बॉक्स बना करके लिखना है, समझ में आ गया। सो हेंस कॉमा द रिक्वायर्ड वन रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज क्या है 7/2। समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था, फाइंड अ रेशनल नंबर लाइन बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर पता करना था। सो एक रेशनल नंबर पता करने का जो तरीका है वो कैसा है, ये मेथड है 3,4 एक सेमीकोलन है, फिर 3/1 4/1 दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होता तो पहले मैं सेम करता, यहाँ पर ऑलरेडी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अभी क्या करना है, वन रेशनल नंबर पूछा है फाइंड आउट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/1 में यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 6/2। और 4/1 में ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8/2। सो हेंस कॉमा द रिक्वायर्ड वन रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके आप बताएंगे कि प्रमोद सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको अब रब किया जाए, इसको अब रब कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, फाइंड 4 रेशनल numbers lying between 3/5 and 2/3। मतलब आपको ये बताना है कि 3/5 और 2/3 के बीच में 4 रेशनल नंबर कौन कौन से हैं। चलिए इसको अब सॉल्व करने का तरीका बताते हैं आपको। क्या होगा इसका सॉल्व करने का तरीका, तो सबसे पहले यहां पर आप लिखेंगे 3/5 सेमीकोलन 2/3। अब देखेंगे 3/5 में डिनोमिनेटर 5 है, 2/3 में डिनोमिनेटर 3 है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहले आप दोनों का डिनोमिनेटर क्या करेंगे सेम करेंगे। सो 5 और 3 का डिनोमिनेटर अगर आपको सेम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15, तो 15 होता है। तो इसको 15 कैसे बनाएंगे, इंटू 3 करके, यहां पर इंटू 5 करके, तो ये कितना हो जाएगा 9/15 सेमीकोलन 10/15। समझ में आ गया। अब देखेंगे, देखिए अब 3/5 था वो कन्वर्ट हो गया 9/15 में, 2/3 कन्वर्ट हो गया 10/15 में। दोनों का डिनोमिनेटर क्लियर है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमको कितना पूछा है, रेशनल नंबर 4 पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में यहाँ पर 9/15 में दोनों में हम 5 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, यहाँ पर 4 रेशनल नंबर बोला है तो ऊपर नीचे कितना मल्टीप्लाई करना है 5, एक जगह। यहाँ सेमीकोलन 10/15, तो यहाँ भी इंटू 5 करेंगे। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा 45/75 सेमीकोलन,
यहाँ कितना हो जाएगा 50/75। समझ में आ गया? ये 45/75 था, ये 50/75 हुआ। क्लियर है? तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, hence comma the required four rational numbers between 3/5 and 2/3 are, अब बताएंगे 45/75 और 50/75 के बीच में क्या आएगा, 46/75, 47/75, 48/75, 49/75। समझ में आ गया? मीन्स क्या था, hence comma the required four rational numbers between 3/5 and 2/3 are 46/75, 47/75, 48/75, 49/75। और ये आप क्या करेंगे, ये पूरा बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। सो hence comma the required four rational numbers between 3/5 and 2/3 are 46/75, 47/75, 48/75, 49/75। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर आप हमें शेयर करेंगे। प्रॉब्लम्स को हमेशा शेयर करना चाहिए ताकि उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकें। क्लियर है? सो क्वेश्चन क्या था, फाइंड फोर रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 and 2/3। तो समझ में आ गया? ये उसका बनाने का तरीका है। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर हमसे शेयर करेंगे। समझ में आ गया? इसको रब किया जाए। चलिए इसको अब रब कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, फाइंड 4 रेशनल numbers between -5 and -6। ये क्वेश्चन है कि आपको 4 रेशनल नंबर्स बताना है -5 और -6 के बीच में। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, -5 सेमीकोलन -6 लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, -5/1, ये हो जाएगा -6/1। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर 1 हो गया, सेम है। अब क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और हमको कितना पूछा है, 4 रेशनल नंबर पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, एक ज्यादा, तो कितना × 5 × 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा, × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -25/5 सेमीकोलन -30/5। समझ में आ गया, -30/5 और ये हो जाएगा -25/5। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, hence comma the required 4 rational numbers between -5 and -6 are, ये हो जाएगा -26/5
-27/5, -28/5 और -29/5। और ये डायलॉग पूरा आप इसमें लिखेंगे, बॉक्स के अंदर लिखेंगे। तो हेंस कॉमा द रिक्वायर्ड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5 and -6 आर -26/5, -27/5, -28/5 और -29/5। तो ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन क्या था, आपको क्या पूछा था, 4 रेशनल नंबर्स पता करना है -5 और -6 के बीच में। क्लियर है, समझ में आ गया। इसको रब किया जाए, कोई भी प्रॉब्लम होता है जरूर शेयर करना है। मैं आपका प्रॉब्लम मेरा सॉल्यूशन। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ बिल्कुल शेयर करें। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए बेस्ट ऑफ लक। हाँ चलिए इसको अब रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूं इस टॉपिक पर बेस्ड। सो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 0.1। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपको बोला है 9 रेशनल नंबर्स पता करिए 0 और 0.1 के बीच में। क्लियर है? चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर 0 सेमीकोलन 0.1। अगला स्टेप में 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, इसको लिख सकते हैं 1/10। क्लियर है? 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अब 1 और 10, यहां देखिए डिनोमिनेटर में 1 है, यहां पर डिनोमिनेटर में 10 है। 1 और 10 दोनों अलग अलग हैं, दोनों को सेम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसको 10 बनाने के लिए कैसे करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को इंटू 10, यहाँ पर ऑलरेडी 10 है तो इसको हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा ये। 0 × 10 0, 1 × 10 10, अब 1/10। सो 0/10 और 1/10। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। हमको कितना रेशनल नंबर पता करना है, 9 रेशनल नंबर पता करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगला स्टेप में अब मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे कितना मल्टीप्लाई करूंगा, 10, क्योंकि मेरे को 9 रेशनल नंबर पता करना है। सो 0/10 × 10 × 10 ऊपर नीचे, और यहाँ पर 1/10 है तो × 10 मल्टीप्लाई करूंगा। अब 0 × 10 0, 10 × 10 100, 1 × 10 10, 10 × 10 100। क्लियर है? सो अब 0/100 और 10/100 के बीच में हमें 9 रेशनल नंबर चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे डायलॉग में, हेंस कॉमा द रिक्वायर्ड 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 0.1 आर, 0 and 0.1 आर क्या क्या हो जाएगा, 0/10 और 1/10 के बीच, सॉरी ये है 0/100 और 10/100 के बीच में 9 रेशनल नंबर्स क्या क्या आएंगे, ये क्या आएगा 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100 और 9/100। और ये पूरा डायलॉग आपका क्या होना चाहिए, पूरा बॉक्स के अंदर होना चाहिए।
So hence comma the required 9 rational numbers between 0 and 0.1 are 1 by 100, 2 by 100, 3 by 100, 4 by 100, 5 by 100, 6 by 100, 7 by 100, 8 by 100 और 9 by 100। समझ में आ गया? ये मैंने अभी हमारा टॉपिक क्या था? टॉपिक था मेथड टू डिटरमाइन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, इस पर बेस्ड उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। समझ में आ गया? ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको ये हमारा जो मेरी मेहनत है मेरी मेहनत आपको अच्छा लग रहा होगा, हमारा वीडियो काफी पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है तो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा ताकि हम इंप्रूवमेंट करते जाएं डे बाय डे। समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस हम इतना ही तक पढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको आगे का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ये हमारा पार्ट 2 था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन की घंटी है उसको बेल आइकन जो है उसको आप जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो तुरंत देख सकें, समझ सकें। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों ऑल द बेस्ट। आपको हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से मन लगा कर पढ़ते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।